इनवर्स प्रोपोर्शन से। पहली चीज़ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पर दोनों के एग्जांपल दिए, एक तो डायरेक्ट का और एक इनवर्स का। ये फ्रूट इन केजी, फ्रूट की कॉस्ट और फिर उसकी अमाउंट रुपीज़, इसकी कॉस्ट है ये कॉस्ट, ठीक है। 1 kg है तो 50 रुपीज़, 2 kg है तो 100 रुपीज़, 3 kg है तो 150 रुपीज़। तो इसमें क्या है कि अगर ये ऊपर एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे ये 1 kg है तो 50 रुपीज़, 2 kg है तो ये भी 100 रुपीज़, यानी ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। ये 3 है तो ये 150। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बढ़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो। जैसे कि 1/50, ठीक है, ये 2/100, 3/150। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 150, 3 1 3, 3 5 जा, ये 50 जा। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, सबको कैंसिल करने पर 1/50, इसका भी 1/50 आ रहा है, इसका भी 1/50 आ रहा है। तो ये जो इस तरीके से कैंसिल कर, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये ऊपर वाला बढ़ रहा है, मतलब एक अमाउंट बढ़ रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे ये 1 हुआ, 1 से 2 हुआ तो ये भी बढ़ गई, ये 3 हुआ तो ये भी बढ़ गई। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और हम इसको कैंसिल करके देखते हैं, 1/50, 2 1 2, 250 जा तो 1/50 आएगा, 3 1 3, 350 जा। तो ये तीनों कैंसिल करके देखा, ये 1/50 आ गया, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब लेते हैं अपन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है, नंबर ऑफ मेन 8 पर्सन है तो काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 2 डेज में। 4 पर्सन है तो 4 डेज में कर रहे हैं, और 2 पर्सन है तो 8 डेज में काम कर रहे हैं। अब इसको कैंसिल करके देखो, 2 1 2, 2 4 जा 8, 4 1 4, 4 1 4। इसको कैंसिल करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 4 जा 8, 4 1 4, 4 1 4, 2 1 2 और 2 4 जा। यानी कि क्या हो रहा है, इसके अंदर ये इक्वल आ ही नहीं रहे कैंसिल करने पर अपॉन में। यानी कि इसके अंदर अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट गया तो ये भी, ये बढ़ रहा है, ये घट गया तो ये बढ़ गया। मतलब एक तरफ चीज़ वैल्यू ये बढ़ रही है, ये वैल्यू इंक्रीज हो, ये वैल्यू इंक्रीज है तो ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। फिर ये वैल्यू डिक्रीज है तो ये वैल्यू इंक्रीज है। यानी कि इसमें क्या था, इसमें ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, इसमें ये 2 हो गया तो ये 100 हो गया, ये 3 हो गया तो 150 हो गया। यानी ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। लेकिन इनवर्स में क्या हो रहा है, इनवर्स में अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है, और ये वैल्यू अगर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा है। इसको हम कैंसिल करके इक्वल नहीं ले सकते, इसलिए ये वाला गलत है, ये मेथड अपॉन में। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ये रहेगा कि जैसे 8/2, 4/4, 2/8, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन रहे तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम देखेंगे कि ये 1/50 है तो 2/100 है, यानी कि ये इसके अंदर इसको कैंसिल करने पर, इसको काटने पर आपस में इक्वल आ जाने चाहिए। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये बैक्टीरिया साइज इन फोटो के अंदर एक बैक्टीरिया की फ़ोटो ली, उसमें 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका साइज़ कितना टाइम्स दिख रहा है उससे, एक्चुअल जो बैक्टीरिया है उससे 50,000 टाइम दिख रहा है ये बैक्टीरिया। ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना दिख रहा है, 30,000। अब ये कह रहा है कि अगर ये 20,000 टाइम्स है तो इसका फोटो में कितना साइज़ रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये चीज़ बढ़ी हुई है तो ये भी बढ़ा हुआ है, ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया। तो यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या है, ये फ़ोटो बढ़ेगी, फ़ोटो का साइज़ बढ़ेगा तो उतना का उतना टाइम्स बढ़ेगा। तो ये कुछ दिमाग खुद को भी लगाना। जैसे कि 1 रुपये की 2 चॉकलेट आती है तो 2 रुपये की कितनी चॉकलेट आएगी, 4। 3 रुपये की कितनी चॉकलेट, 1 रुपये की 2 चॉकलेट आती है, 2 रुपये की 4 आएगी, 3 रुपये की 6 आएगी। यानी हम पैसे बढ़ाते जाएंगे तो चॉकलेट भी बढ़ती जाएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, जैसे कि 1 रुपये की 2 चॉकलेट, 2 रुपये की 4 चॉकलेट, 3 रुपये की 6 चॉकलेट। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 जा 4, 3 1 3, 3 2 जा 6। तो ये क्या आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर है तो 50,000 टाइम्स हो गया, 3 सेंटीमीटर 30,000। तो ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम एक को, जिसमें जैसे जो वैल्यू नहीं दे रखी है उसको ऊपर लिख दिया। यानी साइज़ किस में है, ये बैक्टीरिया साइज इन फोटो, ये ऊपर लिख दिया जो मालूम करना है। तो और जो एक नॉन वैल्यू है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सी भी ले लो। ये 3 सेंटीमीटर अपॉन 30,000 टाइम्स इज इक्वल टू, ये साइज़ मालूम करना है मेरे को, ये 20,000 ये मालूम करना है। अब ये मालूम करना है तो ये किधर चला जाएगा, 20,000 इधर चला जाएगा, ये 20,000 ये दूसरी स्टेप में लिखना अपने को। ये 4 0 से 4 0 कट गए और 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया, 2 1 जा 2। तो यानी कि साइज़
2 सेंटीमीटर हो गया, ये इस तरीके से। अब बोट के अंदर कोई बोट का पार्ट है, वो 12 मीटर का है, तो उसके मॉडल बनाया, जैसे मॉडल बनाते हैं ना, मॉडल बनाते हैं, तो बोट के मॉडल में अगर वो एक्चुअल साइज़ में बोट जो है 12 मीटर का है कोई पार्ट, तो वो मॉडल में कितने का है, 9 सेंटीमीटर का। बोट के अंदर वो 20 मीटर का है, तो वो 15 सेंटीमीटर का है। अब ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर का है बोट के मॉडल में, तो वो एक्चुअल साइज़ क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये देख लो, ये है जो डायरेक्ट में है ना, ये जो है ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है, यानी जैसे देख लो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 5 4 जा 20, 5 3 जा 4/3, 4/3 आ रहा है ये, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो ये नीचे वाली वैल्यू भी बढ़ रही है, और इनका प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है काटने पर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शन सेम ही आएगा, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखने की सबसे बड़ी चीज़। तो मेरे को ये पता है, कोई सी भी वैल्यू ले लो जो गिवन है, दोनों तरफ दे रखी है, जैसे ये वैल्यू ले लो या ये वैल्यू ले लो, जैसे 12/9 इज इक्वल टू, मेरे को ये मालूम करनी है, मैंने ये लिख ली, और अपॉन 28। अब इस 28 को मैं इधर ले जाऊंगा और इसको काट लो, 3 या जिससे भी कटे उससे काट पीट करके इसके अंदर ले लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो इसका एक्चुअल साइज ऑफ बोट के अंदर वो पार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये 4, ये कोई है, ये चार्जेस हैं इसके अंदर, रेल के पार्किंग के चार्ज, रेलवे स्टेशन के अंदर इतने चार्ज हैं। 4 आवर्स के कितने रुपए लग रहे हैं, 60 रुपीज़। 8 आवर्स के कितने लग रहे हैं, 100 रुपीज़। 12 आवर्स के कितने लग रहे हैं, 140 रुपीज़। 24 आवर्स के कितने लग रहे हैं, 180। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट में है, ये इनडायरेक्ट में है। पहली चीज़ 4 आवर्स के 60, 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140। इनवर्स है सर, तो ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स है। मैंने क्या कहा था, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, जैसे ये 4 है, 8 हो गया तो अब ये भी बढ़ रहा है, ये 12 है तो ये भी बढ़ रहा है। प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा सर, लेकिन इनका मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर ये बढ़ रहा है, जैसे 4 से 8 हुआ, 4 है तो 60 है, 4 से 8 हुआ तो ये कितना हो गया, 100 हुआ, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ गया। तो ये डायरेक्ट में है या नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट की दूसरी शर्त क्या बताई थी, जैसे कि ये 4 है तो ये 800 है, 4 का कितना है, 60 रुपीज़ है, और ये कितना है, 8 का कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। 12 आवर्स का कितना है, ये 140 रुपीज़ है, ये देख लो। 4 आवर्स का 60 रुपीज़, 4 आवर्स का 60 रुपीज़ है, ठीक है, और 12 आवर्स का 140 रुपीज़ है। तो इसको देखो, इसको अच्छी तरीके से समझ लो, ये चीज़ मैंने किस तरीके से लिखी है। 4 आवर्स 60 रुपीज़ ये लिख दिया, 8 आवर्स के 100 रुपीज़, 12 आवर के 140। अब ये देख लो 24 आवर्स के 180 रुपीज़। अब इनको कैंसिल करके देख लो, 4 1 जा 4, 4 15 जा, अब 2 4 जा 8 और 2 50 जा, 2 2 जा 4, 2 25 जा। अब ये तो कितना आ रहा है, 1/15, ये कितना आ रहा है, 2/25, ये कितना आ रहा है, 12 है, तो 12, तो ये 2 6 जा और 2 70 जा, फिर 2 3 जा और 2 35 जा, यानी ये कितना आ रहा है, 3/35। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ क्या, नहीं हुआ। ये न तो डायरेक्ट में है ना इन्वर्स में है। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, तो ये पार्ट्स ऑफ बेस, उसमें बेस कितना मिक्स कर रहे हैं, बेस हो रहा है जिसके अंदर पानी वगैरह, तो 1 है तो उसमें 8 डाला, 4 है तो कितना डालेंगे, 1 4 जा, तो इसको भी अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा, 1 लीटर में कितना डाल रहे हैं, 8, तो 4 लीटर में कितना डालेंगे, इसका 4 गुना, 8 4 जा 32। अगर ये मान लो 7 है तो कितना डालेंगे, 8 7 जा 56। अगर ये 12 है तो कितना डालेंगे, 8 12 जा 96। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स कितने, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 2 kg के अंदर कितने हैं, 2 kg के अंदर है मेरे पास में, 2 kg में जो क्रिस्टल्स हैं वो हैं, 2 kg के अंदर 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। तो 2 kg और के अंदर कितने हैं ये देख लेते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो देखेंगे पहले तो सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। तो हमको मालूम क्या करने हैं, शुगर की क्रिस्टल्स। तो हम ऊपर की तरफ क्या रखेंगे, शुगर क्रिस्टल्स। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। मेरे पास में 2 kg शुगर है, ये दे रखा है। 2 kg में कितने क्रिस्टल्स हैं,
9 इंटू 10 की पावर 6। अब ये क्या कह रहा है कि मालूम क्या करना है कि 5 kg में कितने रहेंगे। भाई डायरेक्ट है, क्योंकि 2 kg में इतने हैं तो 5 kg में ज़्यादा रहेंगे, ये मालूम करनी है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2। kg लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब ये मालूम करना, मैं इसको x लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ क्रिस्टल लिख लो इसकी जगह, क्रिस्टल अपॉन 5 kg। अब ये 5 kg किधर जाएंगे, इधर से हटेंगे, ये इधर चले गए 5 kg, kg से kg कट गया, और इसको काट लेंगे, इसको 2 kg से kg चला गया, और इसको काट लो, 5 9 जा 45, 45 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 22.5 इंटू 10 की पावर 6। 5 9 जा 45, 45 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 22.5 हो जाता है। 22.5 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये पॉइंट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट इधर खिसकेगा 2.25 इंटू, और इधर की तरफ 1 बढ़ जाएगा 7, तो ये इतने क्रिस्टल्स हो गए। ये अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखिए, नंबर ऑफ, ये मालूम करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। मैंने एक काम है उसमें एक आदमी को 10 दिन लगते हैं, अब मैंने 10 आदमी लगा दिए तो काम कितनी देर में, 1 दिन में हो जाएगा। यानी कि वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये बढ़ गया, ये ग्रेट है तो ये लो हो गया, ये लो किया तो ये टाइम बढ़ जाएगा। यानी कि मैंने एक ही आदमी लगाया तो 10 दिन में काम होगा, और 10 आदमी लगाए तो 1 दिन में काम हो गया। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। अगर ये बढ़ता है और ये भी बढ़ता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। लेकिन अगर ये कम होता है और ये बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो पहला वाला इन्वर्स प्रोपोर्शन है। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, जैसे कोई आदमी 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो 2 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 2 घंटे में। 3 किलोमीटर 3 घंटे में। यानी एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये इन्वर्स नहीं है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर एरिया ज़्यादा है तो क्रॉप भी ज़्यादा होगी, और एरिया कम है तो क्रॉप भी कम होगी। यानी कि ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। इसमें टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, अच्छा टाइम, अगर स्पीड जो है, स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम लगेगा, और अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक जर्नी 10 किलोमीटर जाना है मेरे को, अगर मैं 100 की स्पीड से जाऊँगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर मैं है ना जो इसको 10 की स्पीड से जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और 100 की स्पीड से जाऊँगा तो टाइम कम लगेगा। यानी कि ये बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स। They will get 5 sweets each. How many would each get? If the number of the children is reduced by 4. If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets. बच्चों के पास में कितनी स्वीट्स आ रही है, हर एक के पास में 5। अब ये कह रहा है कि हाउ मच ईच गेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। 4 बच्चे कम हो गए। अब देख लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है, स्वीट्स हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है, 5। अब बच्चे 4 कम हो गए, रिड्यूस टू, तो 20 हो गए, तो हर एक के पास में अब स्वीट्स तो उतनी है, अब 20 बच्चों के पास में डिवाइड होनी है, ये मालूम करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर ये बच्चे बढ़ जाते हैं तो स्वीट्स हर एक को कम मिलेगी, और बच्चे कम हो जाते हैं तो स्वीट्स ये बढ़ जाएगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। ये ध्यान में रहना चाहिए। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 × 5 इज इक्वल टू 20 × x। अब मुझे x की वैल्यू लानी है, तो ये 20 किधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 × 5 अपॉन 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। यानी अब हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 6। यानी कि बच्चे बढ़ जाएंगे तो हर एक को कम मिलेगी, और अगर बच्चे कम हो गए तो ज़्यादा मिल जाएगी। तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं,
ठीक है। अरे समझ गए सर। तो इस तरीके से 4 चॉकलेट हैं तो हर एक को एक एक मिलेगी, लेकिन 2 ही बच्चे हैं तो हर एक को 2 2 मिल जाएगी, और बच्चा एक ही है तो हर एक को 4 की 4 चॉकलेट एक को मिल जाएगी। यानी ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ कम हो रही है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रही है एक बच्चे को, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन ये ध्यान में रहना चाहिए। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बी द सेम। स्कूल के आवर्स सेम है, 8 पीरियड हैं और हर एक पीरियड कितने का है, 45 मिनट्स का। अब ये क्या कर रहे हैं कि टाइम तो उतना का उतना, स्कूल जितनी बजे खुल रहा है जितनी बजे बंद हो रहा है वो सब टाइम फिक्स है, ये कह रहा है टाइम फिक्स है। अब ये 9 पीरियड करना चाहते हैं तो जो है पीरियड के जो टाइम है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। देखो 1 मिनट, क्या है जैसे तो सुबह क्वेश्चन 7 बजे से समझाओ। स्कूल खुल रही है और दोपहर को कितने बजे, 1 बजे बंद हो रही है, टाइम तो वो का वही फिक्स है, ठीक है, टाइम फिक्स है, जितने आवर्स हैं उतने फिक्स है। अब 8 पीरियड्स हैं, बढ़ जाएगा ना सर। 8 पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स और टाइम 8 पीरियड्स हैं, उसमें 45 मिनट्स का एक पीरियड हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 9 पीरियड्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो जब 9 पीरियड्स हैं और ये टाइम वो का वही है, सेम टाइम रख रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 ही घंटे पढ़ रहे हैं, या 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आवर्स पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूँगा और वो भी इसका मल्टीप्लाई के बराबर इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो 8 इंटू 45 40 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। तो 45 मिनट्स को 8 से 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा मिनट्स, 40 आया आंसर। 360 मिनट्स। 9 इंटू एक्स तो 9 ये चला जाएगा, 9 4 जा 36। तो ये जो टाइम है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 40 मिनट्स के बराबर। अब देख लो, यानी कि टाइम हमारे पास में कितना है, 6 घंटे ही पढ़ाई होनी है। 6 घंटे के अंदर अगर 8 आवर्स का 8 पीरियड्स कर दिए तो 45 मिनट्स का हो जाएगा। 9 का कर दिया तो ये टाइम कम हो जाएगा हर एक पीरियड का। ये समझ में आ रहा है? ये भी सेम चॉकलेट बांटने की जैसे ही है। अगर जैसे 8 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 45 चॉकलेट मिल रही है, लेकिन अगर मैंने 9 बच्चे बढ़ा दिए तो चॉकलेट उतनी की उतनी डिब्बे में, तो हर एक बच्चे को अब कितनी मिलेगी, 40 मिलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से याद करना।